जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी की कथा, जो कि बहुत ही पावन और पवित्र कथा है। रमा एकादशी की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, तो आप सभी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो हर एकादशी का व्रत हम सब करते हैं और कथा भी सुनते हैं, क्योंकि अगर हमने व्रत किया है और कथा नहीं सुनी तो फिर व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। इसीलिए अगर आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी कथा सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। कथा सुनना व्रत में अनिवार्य होता है। अगर संभव हो तो आप दोनों समय कथा सुन सकते हैं, नहीं तो एक समय तो कथा आपको ज़रूर ही सुननी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम रमा एकादशी की कथा कहेंगे, जो बड़े ही प्यार और श्रद्धा से सुनिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सभी धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्र के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले कुछ महर्षि पूछने के लिए आए। ऋषियों ने पूछा, हे प्रहलाद जी, आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु को प्राप्त किया जा सके। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए तत्पर रहने वाले श्री विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, हे महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सार महातत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा, जो कलयुग में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक गाता और नाचता है, वह मेरा भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से बैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। एकादशी के दिन जो रात में जागरण करते हुए भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्यागने पर भी एकादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे लोग भी धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी की रात्रि में जागरण कर लिया है, उन्होंने यज्ञ, गया श्राद्ध और कुंभ का स्नान कर लिया। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे सदा ही प्रिय हैं। जो एकादशी के दिन ऋषियों के द्वारा बनाए गए स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, स्तोत्रों से तथा गीत, वाद्य और नृत्य द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करते हैं, उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मैंने आपके मुख से अनेकों एकादशियों के महात्म्य सुने हैं। अब आप कृपा कर मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी वर्णन कीजिए।
तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। अब इस एकादशी का महात्म्य वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और वायु भी उनके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा तो बहुत कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर हर जगह ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिये, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके, नहीं तो एकादशी के उपवास से मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, गऊ आदि भी अन्न, जल, तृण ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ व्रत रखना पड़ेगा। शोभन कहने लगा, प्रिय, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूँगा। फिर मेरे भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। इधर एकादशी तिथि के जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात को जागरण करने का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, लेकिन वही समय शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से शोभन का अंतिम संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अर्थात सती नहीं हुई। और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शस्त्रुओं रहित एक देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर, रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित, स्वर्ण के खम्भों पर बना हुआ, अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से शोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र और चवर से सुशोभित, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर विराजमान ऐसा शोभायमान लगता था मानो दूसरे इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर ही जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जमाई है, वो शोभन के निकट गए। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और अपने आसन से नीचे उतर कर आया। उन्हें प्रणाम कर कुशल छेप पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा के सहित आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब कुशल हैं। परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है, आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हो गया? तब शोभन कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है। अगर ये स्थिर हो जाए तो कोई ऐसा उपाय कीजिए, क्योंकि मैंने श्रद्धा रहित होकर रमा एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण मुझे ये नगर तो प्राप्त हुआ मगर ये अस्थिर ही रहेगा।
तब ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे होगा, ये बताइए। मैं अवश्य ही ऐसा उपाय करूंगा और मेरी बात को आप झूठ मत समझिए। तब शोभन ने कहा, महाराज, मैंने ये श्रद्धा रहित व्रत किया था, इसलिए ये अस्थिर है। अगर आप मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा को यह सारा वृतांत कह देंगे तभी ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, क्या ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नगर स्थिर नहीं है, ये सुख सुविधाएं सब अस्थिर हैं। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रवर, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मुझे पति के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरा और उनका संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का कार्य माना जाता है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत पर वामदेव के आश्रम में आ गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के पुण्य से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और अपनी प्रिय पत्नी को बुलाकर बाईं ओर बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब से मैं 8 वर्ष की थी तब से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के समय तक स्थिर रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने एकादशी का महात्म्य कहा। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान मानी जाती हैं। इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशियों के व्रत समान फल देने वाले हैं। आज के दिन जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी समस्त पापों को छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ये थी कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।